दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2023 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2023 की अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक में बीएड की योग्यता को लेकर केंद्र के माध्यम से एक बड़ा उलटफेर किया गया है, साथ ही सीटेट विज्ञापन और भी तमाम जानकारियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यापन संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए बहुत सारे विवाद लगे हुए हैं। कई अलग अलग हाई कोर्टों के अंदर बीएड को लेकर याचिकाएं लगी हुई हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बीएड को लेकर अभी मामला विचाराधीन है। इसी बीच अगर बात की जाए, केंद्र के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि प्राथमिक में बीएड की योग्यता के बारे में है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि बीएड को बनाए रखने के लिए बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट के अंदर बीएड वाले छात्रों ने दाखिल कर रखी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक याचिका दाखिल है, लेकिन उस पर भी कोई अंतिम फैसला अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला है। इसी बीच अगर बात की जाए, केंद्र सरकार के माध्यम से बीएड के बारे में पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर। साथ ही अगर बात की जाए सीटेट 2022 के विज्ञापन को लेकर, क्योंकि वो कई राज्यों में लागू नहीं है, मैं आप सभी को विज्ञापन दिखाने वाला हूँ और विज्ञापन के अंदर ही आपको जानकारी मिलेगी। प्राथमिक में बीएड की योग्यता को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के बीच दे दी गई है। क्योंकि जब सीटेट 2022 का विज्ञापन आया था तो छात्रों के मन में सवाल ये था कि क्या इसमें प्राथमिक के अंदर बीएड वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। लेकिन मैंने आप सभी को उस दिन एक वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी कि अभी तक इस प्रकार का कोई भी बदलाव सीटेट के अंदर नहीं किया गया है और बीएड वाले छात्र पूरे तरीके से इसके अंदर एलिजिबल हैं। लेकिन इसी बीच सीटेट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। इससे पहले आप सभी को याद रखना है कि आज से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कई राज्यों के अंदर सीटेट अब वैलिड नहीं है, जैसे कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर। आप अगर इनकी भर्तियों में बैठना चाहते हैं तो वहाँ के आपको टीईटी पास करने पड़ेंगे। इन दूसरे राज्यों में सीटेट वैलिड नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप सीटेट को इसलिए आवेदन करना चाहते हैं कि बाहरी राज्यों में आवेदन करने का मौका मिले, तो याद रखें हरियाणा और राजस्थान के अंदर आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बिहार के अंदर बिहार शिक्षक पात्रता बंद कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर सीटेट वैलिड रहेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जो कि आपकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। शैक्षिक योग्यता को लेकर यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, कब से आप सभी के एग्जाम होंगे। दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक आपके एग्जाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। 2.5 घंटे का आप सभी को समय देखने के लिए मिलेगा। सीबीटी एग्जाम आप सभी का होगा। लेकिन हम बात करने वाले थे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि प्राथमिक के अंदर बीएड वाले छात्रों के बारे में हमेशा से सवाल देखने के लिए मिल रहे थे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग सीटेट एज नोटिफाइड बाई एनसीटीई कैंडिडेट द एडवाइस टू विजिट, जो आप सभी के एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप सभी विजिट करें और उसके अनुसार आप सभी अपनी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करके आवेदन कर लें। लेकिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसका मामला ये है कि यहाँ पे सीबीएसई के माध्यम से कह दिया गया है कि भाई जो भी एनसीटीई के माध्यम से योग्यताएं बनाई गई हैं, हम उसी योग्यता के आधार पर यहाँ से आवेदन लेने वाले हैं।
अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। मतलब साफ है कि सीटेट में आवेदन करने के लिए एनसीटीई की योग्यताओं के आधार पर ही आप सभी को यहाँ से आवेदन करने का मौका मिलेगा। और एनसीटीई के माध्यम से अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को लेकर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और ना ही उनके माध्यम से बीएड को लेकर कोई फैसला लिया गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीटीई के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के माध्यम से बीएड को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है। तो ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो सीटेट 2022 में बैठना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो एनसीटीई के ऊपर डाल दिया गया है। अगर एनसीटीई भविष्य में कोई बदलाव करती है तभी यहाँ से कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आने वाले समय के अंदर प्राथमिक में जो बीएड है पूरे तरीके से वैलिड रहेगा अकॉर्डिंग टू एनसीटीई के नोटिफिकेशन के आधार पर। लेकिन अगर एनसीटीई कोई बदलाव करती है तो वो भविष्य में लागू हो सकता है। तो फिलहाल पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि प्राथमिक में बीएड की योग्यता के बारे में अब जो भी होगा वो एनसीटीई के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा। और जब तक एनसीटीई कोई बदलाव नहीं करती है या फिर कोई नया संशोधन नहीं करती है तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड पूरे तरीके से वैलिड होगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी लिखी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सुबह से बहुत सारी जानकारी निकली। कई न्यूज़पेपर्स के अंदर जानकारी आ गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आने वाली है और इसका असर कहीं ना कहीं ट्विटर वायरल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से ट्विटर पर ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है कि हम बहुत जल्द बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। और ये आप सभी के लिए एक बैकअप कॉल देखने के लिए मिलेगा जो मैं अब देने वाला हूँ। उसकी वजह ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आप ये सोचें कि हर बार की तरह सरकार आपके साथ जुमला कर रही है या फिर आप सभी को गुमराह कर रही है, तो ऐसा उन्होंने पहले किया है। लेकिन दो बातें आप सभी को याद रखनी है। पहली तो ये कि शिक्षक भर्ती आप सभी को मांगने से मिलेगी और दूसरी बात ये कि शिक्षक भर्ती आएगी। भले ही डिले हो रही है वो अलग बात है, लेकिन शिक्षक भर्ती आएगी। इसका नुकसान अपनी प्रिपरेशन पे ना जाने दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर आप सभी को बैठने का मौका मिले जो कि बड़ी मुश्किलों से आने की संभावना बन रही हैं, तो उसके लिए आप सभी की जो प्रिपरेशन है बिल्कुल पॉजिटिव रहकर होनी चाहिए। अगर आप बार बार ये सोच करके चलेंगे कि शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को भी खराब करेगा और आपके माइंड सेट को भी बेकार करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि शिक्षक भर्ती आएगी, आप लोग मांग करेंगे, ट्विटर वार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप सभी चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, 100% जारी होगा। भले ही थोड़ा सा डिले हो रहा है, 4 साल हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक भर्ती तो नहीं आएगी। तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी चाहे वो बीएड है या बीटीसी हैं, अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा सा फोकस आप सभी को अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो आ जाएगी लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बैकअप कॉल के तौर पर आप सभी को बताया जा रहा है कि सुपर टीईटी को लेकर योगी सरकार के माध्यम से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्रों में जानकारी निकली है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो हाथ है वो ट्विटर बार का है। लगातार इस प्रकार की मुहिम आप सभी को जारी रखनी पड़ेगी और अपनी प्रिपरेशन भी महत्वपूर्ण आप सभी को देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप सभी का सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 में आने वाली नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि 2023 के अंदर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अब इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा और क्या सच में जारी होगा कि नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसको लेकर जो जानकारी दी गई है वो शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई है। हाल ही में छात्रों के माध्यम से मुलाकात की गई थी शिक्षा मंत्री के साथ में, और उन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर जो भर्ती निकली है उसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जो कि लगभग 4163 के समथिंग है। उन्होंने कहा कि जो तदर्थ शिक्षकों के पद खाली हैं उन सभी को जोड़कर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया कि जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें किसी भी भर्ती के जो पद हैं वो फिलहाल नहीं जुड़ेंगे। अब जो भी पद आप सभी के जुड़ने वाले हैं या फिर जो भी पद आप सभी के खाली हैं
उनको नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि 2023 में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी कहा गया था कि 27,000 पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन जब भर्ती आई तो सिर्फ 4,000 पदों पर देखने के लिए मिली। एक बार फिर से उनके माध्यम से कहा गया है कि 2023 में एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब ये भी आप सभी के सामने जानकारियाँ निकल रही होंगी कि 10,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, 15,000 पे आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप सभी को हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से श्योर कुछ नहीं है कितने पदों पर आएगी, लेकिन हाँ 2023 में एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई है, लेकिन पदों की संख्या कितनी होगी ये जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक आप सभी के सामने कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि 27,000 आते आते 4,000 पद आप सभी को देखने के लिए मिले थे। तो जो भी भर्ती आप सभी के सामने, पहले आप सभी उस पर फोकस करें, ना कि आने वाली भर्ती पर, क्योंकि उसके आने के लिए बहुत सारा प्रोसेस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि चयन बोर्ड के पास में जैसे रिक्त पदों की जानकारी मिलेगी फिर उसके बाद वो भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। बात कर लेते हैं एक और भर्ती के बारे में जो कि संबंधित है एग्जाम डेट को लेकर। यहाँ से एक और भर्ती को लेकर एग्जाम डेट की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, और ये आप सभी को देखने के लिए मिलती है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 1 के बारे में। यहाँ से 2 भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट को लेकर भी यहाँ से जानकारी दे दी गई है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा वो एक से लेकर मतलब 1 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा, और साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो 14 से लेकर 16 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।